हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं चंदा गुजर और आज हम बात करने वाले हैं लकार की। देखो, लकार का मतलब होता है समय या काल। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वर्तमान काल यानी कि लट लकार की। तो देखिए, वर्तमान काल के अंदर कैसे धातुएं बनती है, कैसे इनका प्रयोग होता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए, आपके सामने हम बात कर लेते हैं पठ धातु की। पठ का मतलब होता है पढ़ना, और इस धातु के साथ वर्तमान काल या लट लकार के रूप कैसे बनते हैं उसकी बात करेंगे। तो देखिए, कुछ प्रत्यय होते हैं इसके अंदर जो धातु के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं और रूप को बना लेते हैं। तो देखिए, प्रत्यय है अति, अतः, अंति, असि, अथ, अथ, आमी, आव और आमह। हमारी जो धातु है हमने ले रखी है यहाँ पर है पट धातु। तो देखिए, पट धातु के अंदर हम अति प्रत्यय जब लगा देते हैं तो शब्द बनता है पठती। इसी तरीके से पठ में अत प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा पठतः। अंति प्रत्यय पठ के अंदर इंक्लूड करने से बनता है पठंती। तो ये शब्द बनते जाते हैं। तो आपको एज इट इज इन प्रत्यय को जोड़ते हुए हमारी जो है ये धातुओं को बनाना है बच्चों। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। समझ में आया होगा आपको। इन प्रत्यय को एज इट इज आपको याद करना होगा बच्चों, है ना। तो देखिए, हम लिख दे रहे हैं इसको इस तरीके से, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में तीन वचन होते हैं, तीन, आपको पता ही है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और पुरुष इस तरफ लिख देंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और हमारी जो ये धातु बनती है, देखिए, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठाव और पठामा। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे जो विसर्ग है वो कहाँ लगते हैं या गलती कर बैठते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जो वर्तमान काल लट लकार है, इसके अंदर बच्चों एक एल बनता है। देखिएगा ध्यान से, इस प्रकार का ये एल बन रहा है यहाँ पर। और इस एल के अंदर जो जो रूप आ रहे हैं उन सब में आपको विसर्ग लगा देने हैं पीछे। बाकी कहीं विसर्ग नहीं आ रहा है, इन तीनों में भी, यहाँ पर भी। इस एल के अंदर जो भी धातु शब्द ये आ रहे हैं चारों के चारों, सिर्फ यही यहाँ पर विसर्ग लगेंगे। तो देखिए, एक बार फिर से करते हैं। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथ, पठत, पठामि, पठाव, पठाम। तो आपको ये समझ में आ गए होंगे बच्चों कि किस प्रकार इन प्रत्यय को धातु के साथ जुड़ने से ये हमारी लकार बन रहे हैं। तो जो हमारी परस्मैपदी पदी जो धातुएं हैं भवादी गण के अंदर आ रही हैं, वो सब की सब इसी तरीके से चलेगी। तो हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं अब। तो जिस प्रकार पठ धातु का जो हमारा पूरे लकार बन रहे थे, पठति, पठथ, पठन्ति, पठसि, पठथ, पठत, पठामि, पठाव और पठाव। देखिए, उसी प्रकार से कुछ धातुएं और भी हैं, भवादी गण की धातुएं, ये सारे की सारे परस्मय पदी धातुएं हैं। देखिए, लिख, भू, रक्ष, वद, गम, हस, नम, तज, चर, दृश्य, पच। कुछ इस तरीके की धातु जो पट धातु की तरह ही अपने रूप बनाती है। देखिए, एक बार देखिएगा किस तरीके से बनाती है। लिखति, भवति, रक्षति, वदति, गच्छति, हसति, नमति, तजति, चरति, पश्यति, पचति। इसी तरीके से सारे के सारे रूप बन जाएंगे बच्चों। बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो देखिए, हमारी जो पठ धातु है और अभी हमने धातुएं कुछ करी है, उनके एग्जाम्पल अगर देखें शब्द, तो देखिए पहला सेंटेंस देखिए, आप यहीं से समझ में आएगा आपको कि वह पुस्तक पढ़ता है। तो देखो, वह को हम संस्कृत में कह देते हैं सह, पढ़ता है। इससे आपको पता चल रहा है कि कौन पढ़ता है, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। ये शब्द, इसको देखकर वह जो शब्द है पुल्लिंग है, आपको दिखाई दे रहा है ना। तो वह पुल्लिंग है, इसका मतलब सह। अगर स्त्रीलिंग शब्द होता तो सा। तो देखिए, सह पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक नपुंसकलिंग शब्द है तो पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ता है। इस प्रकार ये सेंटेंस हमारा संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा एक बार देखिए आप वाक्य, वे घूमने जाते हैं। सबसे पहले इस क्रिया को, इस धातु को देखिए, यहाँ क्रिया क्या है, जाते हैं शब्द से आपको पता चल रहा होगा कि वे जो है पुल्लिंग है, लड़के हैं कोई, है ना। तो वो जाते हैं, कहाँ जाते हैं, घूमने जाते हैं। और बहुत, वे शब्द के अंदर देखिए बहुत सारे बच्चे जाते हैं। तो आप इस वे शब्द को हम
एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पर जाएंगे। क्या शब्द था बहुवचन पर? जिस तरीके से पठ धातु में हम कर रहे थे, पठती, पठतः, पठन्ति, और जाते शब्द जो है जाना यानी गम धातु, और इससे रूप बनता है गच्छति। तो शब्द क्या बन जाएगा बहुवचन के अंदर? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। तो देखिए गच्छन्ति हमारा शब्द बन जाएगा गच्छन्ति। तो देखिए वे को संस्कृत में कह देते हैं सह ताउ ते। तो ते घूमने के लिए, देखिए घूमने का मतलब घूमने के लिए, इसका मीनिंग ये हो जाता है। और के लिए अगर आप कारक के अंदर देखें तो के लिए जो विभक्ति होती है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है संप्रदान के लिए, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यानी कि यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति इस शब्द के अंदर आ जाएगी घूमने के लिए। तो देखिए भ्रमणाय रामाय, तो ते भ्रमणाय गच्छन्ति, वे घूमने जाते हैं। फिर देखिए तीसरा सेंटेंस देखिए इस वाक्य को, बालक गेंद से खेलते हैं। गेंद से, बालक तो बालक और बालक गेंद से खेलते हैं, सॉरी यहाँ खेलते हैं शब्द पे जाइए तो ये जो खेलना है बहुवचन शब्द है। तो यहाँ पर देखिए बहुवचन शब्द है तो बालक बहुत सारे हैं, एक बालक नहीं है। तो बालकाह शब्द क्या बन जाएगा? बालकाह। स ताउते, उसी तरीके से बालक शब्द के करेंगे बहुवचन तो बालकाह। और किससे खेल रहे हैं? गेंद से। तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा गेंद शब्द के अंदर। कंदुक, गेंद को संस्कृत में कहते हैं कंदुक। और देखिए तृतीय विभक्ति में जो शब्द बनता है रामेण, यहाँ बन जाएगा कंदुकेन। तो बालकाः कंदुकेन क्रीडन्ति। क्रीडन्ति, क्रीड़ा करने का मतलब होना खेलना, तो यहाँ बन रहा है क्रीडन्ति। तो ये तीनों सेंटेंस वाक्य जो है संस्कृत में अनुवाद हमने किए हैं, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इन सारी धातुओं का प्रयोग करते हुए आप बहुत सारे वाक्यों का प्रयोग कीजिए, सेंटेंस बनाइए, ताकि आपका ये लकार जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। बहुत इजी है, इसके अंदर जो विसर्ग है एल के अंदर आएंगे बच्चों सबके सब। और मुझे विश्वास है कि ये आपको अच्छे से याद भी हुई होगी धातु और समझ में आया होगा। क्या थी? पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठत, पठत, पठामि, पठाव, पठामः। तो मुझे विश्वास है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब